स्वर्गीय माँ का जादुई लहंगा। विद्या अपनी माँ और दादी के साथ खुशी से रहती थी। अचानक किसी बीमारी की वजह से उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है तो उसके पापा विद्या के लिए दूसरी शादी कर लेते हैं। एक दिन वे किसी काम से शहर से बाहर गए हुए थे तो विद्या की सौतेली माँ अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देती है। माँ, मैंने पढ़ाई पूरी कर ली है तो मैं बाहर खेलने के लिए जा रही हूँ। क्यों, तू अभी बच्ची है क्या जो हमेशा खेलती ही रहेगी? थोड़ा घर के कामकाज भी सीख लिया कर। बर्तन पड़े हुए हैं तो जाकर पहले वो धुल। माँ जी अभी घर पर नहीं है तो उनके आने पर तूने इस बारे में कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ, मैं दादी से कुछ नहीं कहूँगी। ठीक है, अब बातें बंद और जाकर काम कर। बेचारी विद्या की किस्मत में उसके पापा के जाते ही मानो ग्रहण सा लग गया हो। उसकी दादी के आने पर वह उनसे कुछ भी नहीं कहती थी। विद्या, तुमने पढ़ाई कर ली? हाँ दादी, मैं सुबह से पढ़ाई कर रही हूँ। और तूने खाना खाया? हाँ, मैंने वो भी खा लिया। मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। तू क्यों लाएगी? तेरी माँ कहाँ है? ये लीजिए माँ जी पानी, और तू जाकर खाना बना। तुम विद्या से इतने अजीब तरीके से क्यों बात कर रही हो? वो माँ जी, मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि विद्या पहली बार खाना बनाए, देखे तो कैसा बनेगा। ठीक है विद्या, क्या तुम बना लोगी? हाँ बिल्कुल दादी, वो तो मैं हर रोज बनाती हूँ। मतलब मेरा मतलब है मैं बना लूंगी। अच्छा, मैं चाहती हूँ। मैं चाहकर भी दादी को कुछ नहीं बता सकती। पापा के जाते ही माँ मुझसे सारे काम कराती है और खाना भी बनवाती है। मुझे पढ़ाई करना बहुत ही अच्छा लगता है, पर माँ तो चाहती है कि मैं पढ़ाई छोड़ दूँ और हमेशा सारे काम ही करती रहूँ। वह इसी सब के बारे में सोचते हुए खाना बना रही थी। तभी अचानक कढ़ाई का सारा तेल विद्या के ऊपर गिर जाता है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। फिर उसकी दादी उसे हॉस्पिटल ले जाती है, पर काफी कोशिशों के बाद भी उसका चेहरा ठीक नहीं हो पाता और वह बहुत ही बदसूरत हो जाती है। और फिर कुछ दिनों बाद उसके ठीक होते ही उसकी सौतेली माँ फिर से उसे काम पर लगा देती है। एक दिन विद्या अपनी माँ की तस्वीर के सामने बैठी हुई थी। माँ, अब मुझे छोड़कर क्यों चली गई? सौतेली माँ तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और उनकी वजह से ही मेरा चेहरा इतना बदसूरत हो गया। अब मैं क्या करूं? बेटी, सब ठीक हो जाएगा। माँ, सच में इस तस्वीर से आवाज आई? माँ, आप बोली क्या? हाँ बेटी, मैं ही बोल रही हूँ। और ये लो, ये एक जादुई लहंगा है। इसे पहनते ही तुम्हारा चेहरा बिल्कुल पहले की तरह खूबसूरत हो जाएगा और तुम अपनी दादी को सौतेली माँ के बारे में सारी सच्चाई बता दो। वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। फिर विद्या बिना डरे अपनी दादी को सारी सच्चाई बता देती है तो उसकी दादी उसकी सौतेली माँ को घर से बाहर निकाल देती हैं। उस दिन से विद्या खुशी से अपनी दादी के साथ रहने लगती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।